अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल व करम से सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको अल राजी बैंक से किसी भी कंट्री के बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने का तरीका बताएंगे। तो बाद हमारे दोस्तों को अल राजी बैंक के अंदर इंटरनेशनल बैंक बेनिफिशियरी ऐड करते वक्त जनरल डाटा एरर आ जाता है। तो ये दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी आती है तो आप उस बैंक को छोड़ दें जो आप इंटरनेशनल बैंक बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं, उस बैंक को छोड़ दें। अगर आपके पास कोई और बैंक है, कोई और बैंक में अकाउंट बना हुआ है, तो आप बेशक वो अकाउंट ऐड कर लीजिएगा। तो अगर आपको उसी बैंक में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपने चले जाना है बैंक के अंदर। वहाँ से आपकी ये बेनिफिशियरी ऐड होगी। आप खुद वो बेनिफिशियरी ऐड नहीं कर सकेंगे। ये जो भी आपके करीबी ब्रांच लगती है अल राजी की, आप वहाँ से जाके ये बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो हम आपको लेके चलते हैं कि आपने अल राजी बैंक में इंटरनेशनल बैंक बेनिफिशियरी कैसे ऐड करनी है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। राजी ऐप को ओपन करने के बाद नीचे लिखा होगा ट्रांसफ़र, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे न्यू बेनिफिशियरी लिखा होगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद चार ऑप्शन आएंगे, इनमें से आपने इंटरनेशनल बेनिफिशियरी के आगे एरो का निशान दिया होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर आपने टू इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे कंट्री लिखा होगा, एरो का निशान दिया होगा, आपने उस एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके जिस कंट्री के अंदर आप पैसे भेज रहे हैं आपने वो कंट्री यहाँ से सर्च करनी है। तो कंट्री सर्च करने के बाद आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंट्री के ऊपर क्लिक करेंगे नीचे लिखा होगा करेंसी, तो एरो का निशान दिया होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने अपनी करेंसी सेलेक्ट करनी है। उसके बाद तीन ऑप्शन और दिए होंगे, सबसे पहले वाला ऑप्शन दिया होगा बैंक अकाउंट, आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र थ्रू लिखा होगा, एरो का निशान दिया होगा, तो सबसे ऊपर लिखा होगा बैंक, तो आपने बैंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे लिखा होगा सेलेक्ट बैंक, तो यहाँ पे आपने बैंक सेलेक्ट करना है जिस बैंक के अंदर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो काफ़ी ढेर सारे बैंक दिए होंगे आपके के जब आपने मुल्क को सिलेक्ट किया होगा उस हिसाब से आप यहाँ पे आपके देश के बैंक दिए होंगे, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद स्वीट को खुद भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो नीचे आपने यहाँ पे बैंक की ब्रांच सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे हम ब्रांच सेलेक्ट करने, उसके बाद नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा बेनिफिशियरी डिटेल। सबसे ऊपर उसका फर्स्ट नेम लिखना है, नीचे फैमिली नेम लिखना है, उसके बाद नेशनैलिटी कौन सी है उसकी, उसके बाद आईबान नंबर लिखना है। लिखने के बाद नीचे लिखा होना है, तो आपने इस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। बेनिफिशियरी की डिटेल आएगी, सारी डिटेल चेक करने के बाद नीचे लिखा होगा कन्फर्म, तो आपने कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप चले आएंगे इस पेज पे, यहाँ पे लिखा होगा कॉल मी नो, तो आपने कॉल मी नो वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब जो भी आपका बैंक के अंदर नंबर रजिस्टर हुआ होगा उस नंबर पे आपको कॉल जाएगी, वो कॉल आपने पिक करनी है। पिक करने के बाद बैंक आपको बोलेगा बेनिफिशियरी एक्टिवेट करने के लिए कोई भी बटन बोल सकता है क्लिक कीजिए, तो आपने उस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने वैसे ही आप उसके बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे, आपकी बेनिफिशियरी एक्टिवेट हो जाएगी। तो आपने डन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा बेनिफिशियरी एक्टिवेट सक्सेसफुली। अब नीचे दो ऑप्शन और दिए होंगे, मेक ए ट्रांसफ़र, गो टू ट्रांसफ़र, तो आपने जस्ट मेक ए ट्रांसफ़र वाले बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने अमाउंट यहाँ लिखनी है, कितनी आप अमाउंट भेज रहे हैं। उसके बाद नीचे लिखा होगा सेलेक्ट एन अकाउंट, तो आपने एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा होगा सेलेक्ट ए परपोज, तो यहाँ पे आपने परपोज के ऊपर सेलेक्ट करना है।
परपोज के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद नीचे लिखा होगा मोर डिटेल। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, वरना इसको छोड़ भी सकते हैं। तो नीचे लिखा होगा नेक्स्ट, तो आपने नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपकी बेनिफिशियरी की तमाम डिटेल आएगी, कितना टैक्स है, क्या कितने पैसे आप भेज रहे हैं, कितने पैसे उसको जाएंगे, तमाम की तमाम डिटेल आएगी। आपने इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर देना है। स्क्रॉल करने के बाद नीचे लिखा होगा कन्फर्म, तो आपने कन्फर्म वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपका जो भी बैंक के अंदर नंबर रजिस्टर हुआ होगा, उस नंबर पे आपको 4 डिजिट का OTP जाएगा। वो 4 डिजिट का OTP आपने इन चारों दायरों के अंदर लिख देना है। लिखने के बाद आपकी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।